हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में, यानी कि सिकंदर लोदी की उपलब्धियाँ क्या थी उसके बारे में आप लोग को जो है वो बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए सिकंदर लोदी की अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो सबसे उससे पहले दोस्तों हम मतलब बात करने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। ठीक है, तो जो सिकंदर लोदी का जो शासनकाल था दोस्तों वो कब से कब तक था, यानी कि 1489 ईस्वी से लेकर 1560 ईस्वी तक मतलब इनका शासनकाल माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने क्या किया कि 1489 से लेकर, ठीक है, यानी कि 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक जो उन्होंने क्या किया, सल्तनत में जो है वो अपना शासन ही किया। ठीक है, तो जो मतलब कि सिकंदर लोदी 1489 से लेके 1517 तक जो है दिल्ली के सल्तनत के लोदी वंश के जो है वो सल्तनत थे, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत के क्या थे, लोदी वंश के वो सल्तनत है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं सुल्तान थी वह इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद जो कि अभी वर्तमान समय में देखे तो प्रयागराज भारत में मतलब कि जन्मे थे। ठीक है, यानी कि जो इलाहाबाद में जन्मे थे। ठीक है, तो उनका जो वर्तमान नगर देखिए तो वर्तमान समय वो प्रयागराज में है। ठीक है, वर्तमान प्रयागराज भारत में जन्मे थे। और उनके जो पिता का नाम था बहलुल खान लोदी। ठीक है, बहलुल खान लोदी आप लोग याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो बहलुल खान मतलब लोदी, ठीक है, ने सल्तनत की स्थापना की थी और सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। देखिए सिकंदर लोदी के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया कि इनका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है, 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था बहलुल खान लोदी था। ठीक है, अब देखिए इनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो देखिए पहली उपलब्धियां इनका ये था कि सिकंदर लोदी ने अपने शासनकाल में व्यापक भूमि विस्तार के लिए प्रयास किया। यानी कि जो अपने शासनकाल में, यानी कि सिकंदर लोदी जो थे, इन्होंने क्या किया कि जो अपने शासनकाल यानी कि जो 1589 से लेकर 1517 तक के बीच में जो इन्होंने क्या किया कि अपने जो शासनकाल रहा, इनका जो कार्यकाल रहा, जो कार्यसीमा रहा, उनके बीच में इन्होंने क्या किया, जो भूमि है, ठीक है, भूमि का व्यापक सुधार में करने का मतलब भूमि को जो है वो सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने जंगल को साफ करने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए नए नए क्षेत्रों का उपयोग किया। ठीक है, यानी कि उनका कहना था कि जंगल वगैरह को साफ करके मतलब कि रखा जाए और कृषि को जो है वो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई प्रकार से कई क्षेत्रों से जो है उसमें नए नए उपकरणों का उपयोग करवाया। इससे कृषि व्यापार में भी और वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। मान लीजिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस पे निर्भर करता है, किसी भी मतलब कृषि पे करता है, तो ये तो मतलब कि आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था किस पे मजबूत करता है, अर्थव्यवस्था किस पे मतलब कि टिका हुआ है, तो उसका जो है कृषि पे टिका हुआ है। ठीक है, तो देखिए सिकंदर लोदी ने क्या करवाया कि इन्होंने अपने शासनकाल में दोस्तों इन्होंने भूमि का जो है वो विस्तार करवाने का भरपूर प्रयास किया और उन्होंने जंगलों को साफ करवाया, साथ ही साथ कृषि को बढ़ावा देने के लिए नए नए क्षेत्र का उपयोग किया। इससे क्या हुआ, इससे कृषि में भी वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था भी मजबूत बना। ये इनकी हो गई पहला विशेषता, मतलब पहली उपलब्धि। दूसरा यहाँ पे देखिए कि वह अपने कार्यकाल में, ठीक है, यानी कि वह अपने कार्यकाल में विभिन्न पहाड़ों और किलों की निर्माणकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया। यानी कि दोस्तों उन्होंने अपने जो कार्यकाल, जो उनका कार्यकाल का जो समय था, उन समय में उन्होंने विभिन्न प्रकार के पहाड़ों को, किलों को निर्माणकारी गतिविधियों में क्या किया, उसको प्रोत्साहित किया। ठीक है, उसे उत्साहित किया। इसमें से प्रमुख जो था वो आगरा का लाल किला। ठीक है, आगरा का लाल किला जिसे उन्होंने 1494 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, 1494 ईस्वी में बनवाया था। यह किला जो था उनके पुत्र इब्राहिम लोदी के शासनकाल में मतलब कि उद्देत हुआ था। यानी कि दोस्तों यह जो किला है, यानी कि आगरा का जो लाल किला है दोस्तों, ये इब्राहिम लोदी, ठीक है, उनके जो पुत्र थे इब्राहिम लोदी, उनके शासनकाल में उद्देत हुआ था। यानी कि दोस्तों प्रकाश में आया था और उसके बाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा जो से विस्तारित किया गया। यानी कि उसके बाद जो है वो अकबर के द्वारा जो दोस्तों उसको जो क्या किया गया, विस्तारित किया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए सिकंदर लोदी ने तत्कालीन शिक्षा और संस्कृति को समर्थन किया। यानी कि जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने तत्कालीन शिक्षा को, ठीक है, तत्कालीन शिक्षा और संस्कृति को समर्थन किया। उन्होंने दिल्ली में मदरसों की स्थापना करवाया जिन्होंने स्थानीय लोग के लिए जो है ज्ञान प्राप्ति का केंद्र बन गया। यानी कि जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने क्या करवाया, दिल्ली में कई प्रकार से मदरसों का जो है निर्माण करवाया, जैसे इस्लामिक शैक्षणिक संस्थान का निर्माण कराया उन्होंने। ठीक है, इसका स्थापना करवाया। तो इससे क्या हुआ कि जो स्थानीय लोग थे उनको ज्ञान प्राप्त करने का एक केंद्र बना दिया, एक मतलब कि सुगम एक स्थान हो गया। ठीक है, जहाँ से वे अच्छी तरीके से जो है अपने लिए ज्ञान अर्जित कर सकते थे।
चौथा जो पॉइंट आपका हो जाएगा कि एक प्रकार व्याख्यात शासक के रूप में जो है वो धार्मिक संप्रदायों का मतलब कि सम्मान करते थे और लोगों के आपसी सौहार्द को बढ़ावा देते थे। उन्होंने धर्मियों को सरकार पदों पर नियुक्त किया और समाप्ति काल में जो है वो सभी संप्रदाय के प्रतिनिधियों को और राज्य परिषद में जो है वो शामिल किया। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए कि सिकंदर लोदी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके सेनापति हेमू से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो उनके मतलब कि अगर देखिए सिकंदर लोदी का अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान, तो जो उसका सेनापति था, ठीक है, जो उसका सेनापति कौन था, हेमू से उसका जो सबसे ज़्यादा लगाव जुड़ा हुआ था। हेमू ने उनकी जो है सेना को मजबूत मतलब कि बहुत ही मजबूत बनाया और उसकी सल्तनत को जो है वो बाहरी महसूस होने वाली जो संघर्षों से वो सुरक्षित रखा। ठीक है, सुरक्षित रखा। तो ये था दोस्तों कुछ मतलब कि इनका सिकंदर लोदी की उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, यानी कि उनके शासनकाल में ये सब कुछ ये उनकी उपलब्धियां थी जो कि मैंने आप लोगों को संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूँ। तो इतना भी अगर आप लिख देते हैं तो आराम से आपको जो है वो अच्छा खासा नंबर आपको मिल जाएगा परीक्षा में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब और को प्रेस कीजिए।